नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मकर राशि साप्ताहिक राशिफल 25 जून से 30 जून तक का वक्त आपके लिए बहुत खास रहेगा, क्योंकि मिथुन राशि में गोचर करते हुए सूर्य चंद्रमा गुरु से युति संबंध बनेगा, जिससे त्रिग्रही योग का शुभ संयोग बनेगा। साथ ही इस सप्ताह चंद्रमा गुरु के साथ आने से गजकेसरी योग भी बनेगा और शुक्र मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में इसी सप्ताह प्रवेश करेंगे। तो राजयोग का अति उत्तम संयोग बन रहा है। बुध पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करते दिखेंगे। तो देखिए मकर राशि वालों, आपके लिए यह सप्ताह अगर ओवरऑल कहा जाए तो उत्तम है। घर की जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से निभा सकेंगे। करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। एक परिपक्व व्यक्ति की तरह फैसला लेंगे। हर चीज़ों को संभाल लेंगे। आर्थिक स्थिति बढ़िया होगी और कहीं निवेश भी कर सकते हैं। पैतृक संपत्ति का लाभ मिलता दिखेगा। जीवन साथी की बातों को ध्यान से सुनिए। उनकी सलाह से कठिन स्थितियों से बाहर निकल आएंगे और बहुत कुछ सीखेंगे। वैसे तो मित्र का, परिवार का हर कदम पर आपको साथ मिलता भी दिख रहा है। अब हम बात करते हैं चंद्रमा की स्थिति की। देखिए 25, 26, 27 जून को चंद्रमा आपके छठे भाव में रहेंगे। अब चंद्रमा का छठे भाव में आना मिला जुला हुआ फल देता है। सूर्य बैठे हैं, अमावस दोष भी बनेगा, लेकिन गुरु के साथ गजकेसरी योग भी बन रहा है। तो क्या होगा, सप्तमेश का अपने से 12वें घर में रहना बिजनेस के लिए थोड़ा सा मुश्किल, लेकिन थोड़े सा, जैसे कि छठे घर में चंद्रमा है, अगर आप कोई लीगल कार्य में फंस रहे थे, विदेश से कोई रुका हुआ फंसा हुआ फंड था, लिखा पढ़ी में कोई काम अटक रहा था, केस वगैरह में अगर असफलता मिल रही थी, तो यहाँ पर चंद्रमा सूर्य अमावस दोष भी छठे घर के लिए अच्छा होगा। इन चीज़ों से आपको बाहर निकालेगा। अब गुरु के साथ हैं, विपरीत राजयोग बनाकर बैठे हुए, सूर्य भी हैं तो विपरीत राजयोग बनाकर बैठे हैं। अटके हुए कार्य बनेंगे। कुछ पैसे जो आपके फंसे हुए थे, पैतृक संपत्ति प्रॉपर्टी की प्राप्ति में थोड़ी सी रुकावट थी, वो एक बार फिर से मिलेगी। फंसा हुआ धन आएगा। छठे घर के चंद्रमा और अमावस दोष, ऐसे में क्या होगा, थोड़ा सा मानसिक अशांति तो रहेगी। मानसिक दृष्टिकोण से थोड़ी सी स्थिति गड़बड़ है। राहु की भी दृष्टि है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। विचारों पर कंट्रोल रखना होगा। वाणी में सरलता रखनी होगी। कम सोचिए, कम बोलिए, मीठा बोलें, मुस्कुराएं ज़्यादा। केवल लाभ उठा सकते हैं और बुराई तो कल करना ही नहीं है, और ऐसे लोगों से भी दूर रहना है। किसी भी राजनीति में मत फंसिएगा। जो लोग बिजनेस करते हैं, खर्चों पर कंट्रोल करें, नहीं तो फिर आगे चलकर परेशानी होगी। और अगर वैवाहिक जीवन में है तो एक दूसरे में कमी मत निकालिए। एक दूसरे की सराहना करें तो रिश्ता बढ़िया होगा। पेट का थोड़ा ख्याल रखिएगा तो उत्तम रहेगा। 27, 28, 29 जून चंद्रमा सप्तम भाव में आएंगे। अब यहाँ पर चंद्रमा का सप्तम भाव में आना न्यूट्रल, तो ऐसे में राजयोग बनेगा। बुध के साथ हैं, एक केंद्र के भी स्वामी त्रिकोण के साथ राजयोग बना रहे हैं, तो बुध का छठे घर के स्वामी और चंद्रमा बुध के साथ में थोड़ा सा कन्फ्यूजन तो होगा। लग्न को देखेंगे दोनों ही ग्रह मिलकर, तो ऐसे में कन्फ्यूजन की स्थिति बनेगी। बिजनेस की बात करें तो थोड़ा सा आपको वैवाहिक जीवन को लेकर थोड़ा सा आपको सतर्क रहना है। कोई भी डिसीजन बहुत सावधानी से लें। नॉर्मल से हटकर डिसीजन मत लीजिएगा। शालीनता, स्थिरता बहुत आवश्यक है। मन को स्थिर रखें। गलत टाइम पर गलत डिसीजन लेंगे तो फंस जाइएगा, इसलिए बहुत तोल मोल कर आगे बढ़ना होगा। और कोई भी बात किसी को मत बोलिए। अगर कोई कुछ बोलता है तो ध्यान दीजिए। कुछ नयापन लाने का अपनी लाइफ में प्रयास कीजिए। अब हम बात करेंगे, अगर हम आपके 30 जून की बात करें तो इस दिन चंद्रमा आपके अष्टम भाव में रहेगा। अष्टम भाव में चंद्रमा का आना थोड़ा सा क्योंकि यहाँ पर केतु बैठा हुआ है, तो मन को थोड़ा सा मुश्किल में डालेगा। तो मन से बाहर निकलना होगा। समझदारी का परिचय दें और हर विवाद से बाहर निकलने का प्रयास करें। धर्म की तरफ थोड़ा सा झुकें। जो विद्यार्थी हैं उनके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा, हालांकि अच्छा प्रदर्शन करेंगे। कुछ घरेलू स्थिति या छोटी मोटी चुनौतियां दिख रही हैं, एकाग्रता बनाए रखें। स्वास्थ्य के प्रति सावधानी रखें। टेंशन से दूर रहने का प्रयास करें। पूरे सप्ताह नमः शिवाय का जप करें। शिव जी को एक लोटा जल अर्पित करें तो आपकी मुश्किलें कम हो जाएगी। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।